नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, जब ट्रेड होता है ना, जब मार्केट चल रहा होता है या हम आप कोई भी ट्रेड करे आदमी, तो बहुत सारी चीज़ें होता है। वो कहा जाता है कि जब आप ट्रेडिंग करिए, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करिए, तो पूरे रूम को बंद कर लीजिए, बाहर का कुछ भी नॉइज़ अंदर नहीं आना चाहिए। तो वो तो हम कर लेते हैं, है ना। दरवाज़ा दरवाज़ा बंद कर लीजिए, सब कुछ शांति से बैठिए। लेकिन जो आपके दिमाग में नॉइज़ चल रहा है और जो अदर नॉइज़ है, जो इनडायरेक्टली आपके दिमाग को इफेक्ट करता है ट्रेडिंग के दौरान में, क्या उसमें भी आप कुछ कर सकते हैं। जैसे कि जो नए लोग होते हैं ना, वो बहुत सारे नॉइज में फंस जाते हैं। हम जैसे कि अभी मैं आपको 42% करके दिखा रहा हूँ कि छोटा कैपिटल से आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं और छोटे छोटे प्रॉफिट लेके रोज जा सकते हैं। लेकिन उस दरमियान में भी जो लोगों के सवाल आते हैं मेरे पास, जो मैसेज आते हैं, जो आते हैं, जो पिछले 8-9 साल से भी मुझे देख रहे हैं, फॉलो करें, उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी उसी जगह पे अटके हुए हैं। उनका आज भी उसी टाइप का मैसेज होता है, उन्हीं तरह का सवाल होता है कि भाई इसमें ऐसा तो वैसा कैसे, इसमें ऐसे तो ऐसे कैसे करेंगे। इसका मतलब क्या है कि लोग अभी भी अपने उस जगह से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल समझाऊंगा। यहाँ पर एक तस्वीर मैंने बनाया, एक फोटो मैंने बनाया गूगल का सहारा लेके, और साथ ही कुछ अपना भी क्रिएटिविटी किया है। तो मैं उसमें आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली जो नए लोग होते हैं, जो मार्केट में आते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम क्या होता है और वो क्यों नहीं ट्रेड कर पाते हैं सही से, या क्या क्या चीज़ें उनके दिमाग में चल रहा होता है। तो मैं आपको तस्वीर की तरफ लेके जाऊंगा और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिए, ये मैंने एक छोटा सा तस्वीर बनाया है आपके साथ लिए, ठीक है। ये एक आर्चरी है, ये जो निशानेबाज है, धनुषधारी है, और यहाँ पे आपको वो टारगेट है जिसपे उसको निशाना लगा होता है। अब आप जरा ध्यान से देखिए, जो टारगेट एरिया है, उसमें आपको सबसे पहले बड़ा वाला एरिया पे लिखा हुआ होगा ग्लोबल मार्केट, है ना। ग्लोबल मार्केट यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारा दिमाग चला जाता है ग्लोबल मार्केट। अपना ट्रेड नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन हमारे पास में दिमाग में आ रहा है कि ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, हम वो देख लें, ठीक है। दूसरा, उसमें भी बहुत सारे लोग आते हैं। जैसे देखिए, अभी मैं आपको और जूम करता हूँ तो इसमें आपको अभी क्लियर दिखेगा क्या आएगा। भाई, हम छोटा प्रॉफिट बनाते हैं या कुछ भी लेगा तो उसमें ब्रोकरेज नहीं लगेगा क्या। अच्छा, ब्रोकरेज लग के फिर तो इतना ही मुझे मिलेगा, फिर क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। उसमें एसटीटी लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा, बहुत सारे इनकम टैक्स लग जाएंगे, है ना। ये सब नॉइज है आपके लिए, ठीक है। और एक महानुभाव ने अभी भेजा था मुझे, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी तो जाता है। सही बात है भाई, ट्रेड करते हैं, सिस्टम ऑन होता है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी तो लगता है। ये बात भी सही है, बिल्कुल सही है। बहुत सारी स्ट्रेटेजी की तरफ हमारा नॉइज चला जाता है, दिमाग चला जाता है, जहाँ पे हम नॉइज में भटक जाते हैं। ये स्ट्रेटेजी अच्छा है कि वो स्ट्रेटेजी अच्छा है, इसको पकड़े कि उसको पकड़े, है ना। ग्रीड, लालच में फंस जाते हैं, है ना, ये सारे। और टिप्स प्रोवाइडर, यहाँ देखिए और जूम करेंगे ना तो आपको यहाँ पे दिखेगा टिप्स प्रोवाइडर होता है, न्यूज चैनल होता है, न्यूज चैनल वाला भी अपना बखान करता रहता है। जो जो उसका गलत जाता है, मैक्सिमम तो गलत ही जाता है, उसके बारे में वो लोग कभी नहीं दिखाता है कि इसमें मैं गलत हो गया। उसमें जो एक आध दो को तीन को सक्सेस होता है, उसी को बार घुमाता है, फलाने ने ये टिप्स दिया था, फलाने ने ये किया। तो उसमें भी लोग क्या होता है, नॉइज में फंस जाता है। लेकिन उसके बीच में जो ये छोटा सा पीला वाला डॉट आपको दिख रहा है ना, इसमें लिखा है प्रॉफिट, इसके तरफ ध्यान नहीं जाता है लोगों का। अब आपको ध्यान से समझिए, ये जो छोटा वाला एरिया है, प्रॉफिट बहुत छोटा, तो सोचिए उसके पास पहुंचने के लिए हमको कितना चीज से बाहर आना पड़ रहा है। ग्लोबल मार्केट, ब्रोकरेज कट जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल लग रहा है, एसटीटी लग रहा है, जीएसटी लग रहा है, इनकम टैक्स लग रहा है। अरे भाई, इतना प्रॉफिट में कैसे होगा, हमारा तो इनकम टैक्स चला जाएगा, जीएसटी कट जाएगा, सेबी चार्ज लग जाएगा, सिस्टम ऑन करते हैं, सिस्टम खरीदते हैं, उसका भी तो पैसा लगा, ये सब कैसे आएगा। तुम कहते हो छोटे छोटे प्रॉफिट से रोज पैसा बना। अरे भाई, आप एक बात समझिए, इसको, इस चीज़ों को समझिए। इस हिसाब से तो जब मैंने भी पैदा लिया होगा, आप बात समझिएगा, जब मैंने पैदा लिया होगा तो मुझे भी बीमार हुआ होगा, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ होगा, कुछ भी, तो मेरे पीछे भी माँ बाप ने मेरा दवाई सुई सलाइन किया होगा। अभी भी होता है इलाज खर्च, तो क्या मैं उसको भी जोड़ दूं इसमें, क्यों, उसका भी तो चार्ज लगेगा। हम कर रहे हैं ट्रेड, हम ही हैं। हम अगर जिंदा नहीं रहते, मर जाते, तब मरे नहीं, क्योंकि हमको इलाज हो गया, इलाज हो गया तो पैसा लगा, तो पैसा जो लगा तो उसका भी तो चार्ज हमको वसूलना पड़ेगा मार्केट से। तो यो करो कि हम दवाई खर्चा जोड़ दें उसमें, हम पानी पी रोज पीते, पानी का खर्चा जोड़ दें उसमें, और खाना रोज खाते, खाना का खर्चा रोज जोड़ दें। अरे भाई, ये नॉइज है।
आपको जो छोटा वाला जो पीला वाला डॉट है आपको उस पर फोकस करना है। मान लीजिए ब्रोकरेज कटता भी है तो वो तो कटेगा, कौन देगा फ्री में करने? आप बताइए, आप अपना ही बन जाइए ब्रोकर, लेकिन वहां पे तो आपको चार्ज लगेगा ना, आप बहुत सारे बिल पे करेंगे। तो भाई साहब कहीं ना कहीं तो आप अकाउंट खोलेंगे ना, तो ब्रोकरेज तो आपको लगेगा। आप चाहे 1 ट्रेड करें 1000 ट्रेड करें, ब्रोकरेज तो आपको लग ही जाएगा। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम बिना ब्रोकरेज या हम ऐसा कमाए कि हमारा ब्रोकरेज काट के भी हमें सब कुछ आ जाए, ये हर बार नहीं हो पाता है। अच्छा मान लीजिए ब्रोकरेज कटा, तो आपने अगर 500 रुपए का प्रॉफिट बनाएगा, एग्जांपल दे रहा हूं, तो उसमें से 100-150 रुपए आपके प्रॉफिट ब्रोकरेज कट गए, क्या आपके जेब से कुछ गया? प्रॉफिट में से ही तो कट के गया। ये बात समझिए आप उसको नहीं ध्यान दे रहे, प्रॉफिट पे दिमाग नहीं जा रहा है। प्रॉफिट बहुत छोटा सा वहां पे डॉट में, वहां पे आपको दिमाग ही नहीं जा रहा। दिमाग कहां जा रहा है? ब्रोकरेज, टिप्स, न्यूज, ग्लोबल, बिल, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल। हाय रे भाई तो मजाक हो गया। तो मैं तो मन कर रहा था मैं यहाँ पे लिख दूं कि भाई मेरा इलाज खर्चा, मेरा दवाई खर्चा, मैं सब जोड़ दूं यहाँ पे, फिर उस हिसाब से करूं। भाई साहब ट्रेड करने आए हैं, ट्रेडर बनने आए कि मजाक करने आए हैं? कड़वा है बात, थोड़ा कड़वा है, लेकिन बात समझिए। ट्रेड करने आए, ट्रेडर बनने आए कि मजाक करने आए? बनिया को आप देखा है आपने? हमेशा मैं कहता हूं बनिया वो कभी जिद नहीं करता है, किसी कस्टमर से झगड़ा नहीं करता है, ए इतना ही लूंगा नहीं तो नहीं। उसको 2 रुपये भी बच रहा है ना, वो निकाल देता है कि ले जाओ, सामान पड़ा पड़ा खराब ही तो रहा है, ले जाओ। या 2 रुपये आ भी तो रहा है, दुकान खोले हैं यार, मेहनत किया तो चलो 2 रुपये ही उसमें प्रॉफिट बच रहा है, दे दो। झगड़ा करके थोड़ी वो बैठता है, नॉइज में थोड़ी फंसता है वो, 500 रुपया ही लूंगा या 400 रुपया लूंगा, इसका तो प्रॉफिट बन रहा है ना उसमें। इंपॉर्टेंट है कि आपका रनिंग है दुकान। अगर आपका दुकान रनिंग नहीं हुआ, आप उसको भगा दीजिएगा कस्टमर को, तो फिर क्या दूर चला बहस करता है, बहुत ज्यादा नकचड़ा है, नहीं जाओ उसके पास, आपका दुकान खाली ढंडन हो जाए, मक्खी मारे। बनिया लोग क्या करता है, छोटे प्रॉफिट में भी निकाल देता है सामान को। बात समझ रहे हैं? वो ये नहीं सोचता कि इसमें चार्ज कट जाएगा, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा। वो जान रहा है कि लगेगा, लेकिन वो तो इसी में से कट के निकलेगा ना, फिर भी कुछ ना कुछ हाथ में बच ही जाएगा। ठीक है, तो हमारा दिमाग पहले नहीं जाता है वहां। हम लोग जो नए लोग आते हैं, जो अपने आप को होशियार समझते हैं बाय डिफॉल्ट, जो मार्केट में आते हैं, उनको यहाँ पे नॉइज में फंस जाता है वो लोग। जोड़ता है ऐसे करके ये सब कुछ, अरे भाई, और सीधा से इनकम टैक्स लग जाए। अरे भाई पहले इनकम तो कर लो फिर टैक्स देना। कभी लॉस टैक्स सुना है जीवन में कि लॉस टैक्स होता है? जब भी होता है इनकम टैक्स, यानी कि आपके इनकम पर लग गया। जब इनकम ही नहीं कर रहे तो टैक्स क्या, किस बात का? तो आप ये सब जो है ना, ये सब नॉइज है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, ग्रिड, मेन बहुत सारे स्ट्रेटेजीज के चक्कर में लोग पड़ाते हैं, कभी ये पकड़ो, कभी वो पकड़ो, कभी ये पकड़ो, वो पकड़ो, है ना। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के चक्कर में पड़ जाते हैं। ये इतना बड़ा बड़ा स्क्रीन लगाएगा, एकदम चमक दमक, एकदम गर्दा, एकदम चौड़ा चौड़ा स्क्रीन लगाएगा और दिखाएगा। ये इधर से चार्ट दिखेगा, किसी पे आवरली, किसी पे डेली, किसी पे वीकली, किसी पे कुछ, है ना, दिखा के अट्रैक्ट करता है। आप वहां फंस जाते हैं, वो नॉइज है आपके लिए। उसके बाद क्या है, ESTT GST, भाई तो देना पड़ेगा, ये तो देना पड़ेगा, इससे बच के कहां से देश चलेगा कैसे अगर ये नहीं देंगे तो? बात समझिए। तो ये सब नॉइज है, लेकिन आप ये दिमाग में सिर्फ सेट कर लीजिए कि हम प्रॉफिट में से ही निकल के जाएगा, आपके जेब से कुछ नहीं जाएगा। तो हमारा मेन मकसद क्या होगा, मेन टारगेट क्या होना चाहिए? अगर आप इसको ट्रेडर समझिए, जो तीर लेके खड़ा है, तो आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए? वो प्रॉफिट छोटा ही हो पर हो जरूर, ताकि उसी में से आपका GST चला जाए, उसी में से STT चला, भले ही कुछ बचे, वो जो कुछ थोड़ा सा बचेगा ना, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। आप लोग छोटे चीज का अहमियत नहीं समझते। डायरेक्ट बड़े हो गए थे क्या पैदा होके? आप बताइए, आप डायरेक्ट पैदा हुए और डायरेक्ट बड़े हो गए क्या? समय लगा ना बड़ा होने में, खाना पीना रोज खाया, चलना सिखाया माँ बाप, तभी तो बड़े हुए धीरे धीरे। तो भाई पहले छोटा तो लीजिए, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ेगी, आपका एनालिसिस बढ़ेगा, आपका तगड़ा हो जाएंगे, आप ट्रेडिंग में एनालिसिस करने में आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा पहले। लेकिन वो छोटा चीज तो आप ले नहीं पा रहे, वहां तो दिक्कत हो रही, क्योंकि चक्कर में पड़ रहा है। ब्रोकरेज भी करे, 200 टका लेंगे, 200 टका में तो ब्रोकरेज भी कट जाएगा। अरे भैया कट जाएगा तो घर से थोड़ी कटेगा, उसी में से जाएगा। गजब की बात है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, आए रे, एक लाख कंप्यूटर चला रहे हो उस इलेक्ट्रिसिटी बिल से, टीवी भी तुम ही चला रहे हो उसी इलेक्ट्रिसिटी से, वेब भी सीरीज भी उसी में देखो, सब तो देख ही रहे हो ना, उसमें नहीं लग रहा है। बस ये मुझे कभी कभी ना सुन के हंसी भी आता है कि यार 4 रुपया कमाता लोग नहीं है, 40,000 का बात सोच लेता है, मतलब 40 तरह का बात सोच लेता है। भाई कमाओ, पहले 4 रुपया कमाइए आप लोग, 40 रुपया भी कमाइए, 400 रुपया भी कमाइए, पर 4,000 तरह का उल्टा सीधा बात नॉइज में मत फंसिए। ये आपको कुछ बना के नहीं देगा, सिर्फ आपको फ्रस्ट्रेशन में डालेगा।
बस समझिए, मैं भी तो करता हूँ चैलेंज 2% ट्रेडिंग में। मैं आपको यही तो दिखा रहा हूँ कि मान लीजिए 500 रुपए प्रॉफिट हुआ, 150 ब्रोकेज चला गया, 350 तो बचे, 350 तो बचे, तो 210 ही तो हमारा टारगेट था, 2%। मान लीजिए 10,500 कैपिटल से मैं करके दिखा रहा हूँ। तो आप वो चीजें देखिए ना कि आपको तो अब आप कहिएगा नहीं ऐसा नहीं, ब्रोकरेज फ्री वाला। भाई साहब ब्रोकर लोग का क्या बीवी बाल बच्चा कौन पालेगा? अगर सबको जो फ्री ही दे देगा तो उसका बीवी बाल बच्चा रोड पर ना आ जाएगा? बात समझिए। तो पैसा तो लगेगा, वो लोग भी इतना बड़ा टर्मिनल खोला है, सिस्टम खोला है, टर्मिनल खोला है, आपको सुविधा दे रहा है, तो पैसा कमाने के लिए तो दे रहा है। लेकिन आप अगर ये भी नहीं सोचेंगे कि सोचेंगे नहीं हमको ब्रोकरेज भी नहीं लगे, हम सरकार को चार्ज भी नहीं, तो भाई वो नहीं होगा। ये नॉइज है आप लोग के लिए, आप लोग इसको समझिए। आप इसको जब तक नहीं समझेंगे, इस चीज को नहीं करेंगे तो परेशानी में आएगा। आपका निशाना सिर्फ इस पीला वाला एरिया पे होना चाहिए, प्रॉफिट पे, भले ही छोटा हो पर हो जरूर। और वो भी कोशिश करना है डेली। एक आध 2 दिन चला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, उसी हिसाब से जाने देंगे, जिससे जितना जाने से रात का नींद खराब नहीं हो, ठीक है, ओवर नहीं जाने देंगे। लेकिन आपका ध्यान सारा इस पर होना चाहिए, इस पीला वाला एरिया पे। अब वहां छोड़ के आप देखते हैं ग्लोबल मार्केट का हिस्सा जैसा रहे उससे क्या फर्क पड़ना, हमें तो छोटा से लेके निकलना है। सोशल मीडिया, ये चैनल पकड़ लिया, वो चैनल पकड़ लिया, ये टेलीग्राम, वो स्पैमर, है ना, ब्रोकरेज, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, मेनी स्टेप, बहुत सारी स्ट्रेटेजी, इलेक्ट्रिक। हमको तो कहते भाई साहब आप आइए, अपना सेट कर लीजिए कि भाई हमें छोटा ही प्रॉफिट बनेगा, हम लेके निकलेंगे, बड़ा प्रॉफिट आ गया तो बोनस, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ पिछले 8 साल से एक बंदा, एक 9 साल से लगभग मुझे फॉलो करा, और वो आज तक 1 ही साल पूछता है 1 लाख पे कितना प्रॉफिट लेना चाहिए, और फिर कभी कभी लिखता है 50,000 पे कितना प्रॉफिट लेना। उसको आज तक यही नहीं पता चला कि 1 लाख पे कितना प्रॉफिट लेना चाहिए, 50,000 पे कितना प्रॉफिट लेना चाहिए। पिछले 8-9 साल से सेम जगह पर अटका हुआ है। अब आप सोच लीजिए, भाई लेना चाहिए, मार्केट ससुर लगता है देगा वो आपको, किस बात का देगा? बात समझिए, मार्केट ससुर थोड़ी है हमारा आपका, क्यों देगा आपको? वो क्यों देगा? आपको बस अपना चीज उससे लेना है, हल्का सा भाग जाना है। आप उसे जिद करके बैठेंगे ना, ना ससुर जी उनको तो BMW ही चाहिए, मर्सिडीज ही चाहिए, तो भैया वो सब ले लेगा आपका। आप उसे जिद मत करिए ना, आप छोटा छोटा लीजिए, घर जाइए, छोटा छोटा लीजिए, घर जाइए, है ना। बैंक में भी पैसा रखते हैं तो SIP करते, कुछ भी करते तो हर बार डालना पड़ता है, डालते छोटे तब ना वो बड़ा फंड बनता है। इसलिए छोटे छोटे आप लेके जाएंगे तब ना वो बड़ा बनेगा। फिर जब आपकी समझ बढ़ जाएगी, एनालिसिस बढ़ जाएगी, आप करिए बड़े से, क्या दिक्कत है। लेकिन पहले जो वो लीजिए ना भाई, आप उसको छोड़ के ये जो लिखा हुआ ये सब चारों तरफ में उसमें फंस जा रहे हैं। हमको बिल देना पड़ेगा, ब्रोकेज देना पड़ेगा, सिस्टम चार्ज देना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, आप लोग सुन के आश्चर्यचकित करेंगे, मेरे पास सिस्टम जब नहीं था तो मैं कैफे में जाके ट्रेड करता था। कैफे में, उस वक्त इंटरनेट कैफे होता था, चूंकि सबके पास सिस्टम संभव नहीं था और इंटरनेट भी सही से नहीं था, तो कैफे में 20 रुपये पर घंटे का चार्ज लेता था। 20 रुपये और 30 रुपये पर घंटे का चार्ज लेता था। तो मेरे दिमाग में क्या आता था, अगर मैंने 200 रुपये बना लिए, 300 रुपये बना लिए, तो 20 टका इसको दे देंगे, 40 टका ब्रोकरेज में चल जाएगा, 40-50 टका खत्म हो गया, 150-200 आया। भाई बैठल बेगारी वो आ तो रहा है, हमारे पास सिस्टम नहीं। बाद में से धीरे धीरे सेकंड हैंड सिस्टम खरीदा, सब कुछ किया, और हम उस जगह से शुरुआत हुई। लेकिन अभी के जो लोग आते हैं एकदम मारा आईफोन, एप्पल और ये आईपैड, सीधे गप वही करता है। किस तरह का ट्रेडिंग सिस्टम लेना चाहिए आप मुझे बताइए पीसी भैया, क्यों दिमाग का दही हो रहा है? आप सेकंड हैंड से भी स्टार्ट कर सकते हो। आपके लिए वो नॉइज है, आप जो बड़े बड़े स्क्रीन, मल्टीपल स्क्रीन लोगों के देख रहे हैं ना, वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, नॉइज में डाल रहा है। भाई उसका कुछ और काम होगा, वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है व्यू के लिए। आप अपना प्रॉफिट बनाने आइए, तो प्रॉफिट तो सिंपल एक छोटा सिस्टम से भी बन जाता है, क्योंकि आदमी तो वही है ना। सिस्टम, अगर मैं अपने सिस्टम में बैठ के कर रहा हूँ, मैं कैफे में बैठ के करूंगा तो क्या लगता है मैं थोड़ी बदल जाऊंगा, हमारी सोच थोड़ी बदल जाएगी, सोच तो वही रहेगी ना, सिर्फ जगह बदल रहा है। बात समझिए। तो आपका प्रोसेस तो आपके पास है ना, आपका माइंडसेट तो आपके पास है ना, वो तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप ये मोटा मोटा चीज के चक्कर में पड़ जाएगा, तो ये छोटा वाला चीज दिख रहा है बीच में प्रॉफिट निशाना, वहां कैसे निशाना लगेगा? ये भाई आप लोग नहीं समझते हैं, और यही सब आप लोग को वो लोग ठगता है ना। लोग को स्क्रीन दिखा दिखा के बड़ा वो लोग ठगता है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ये सब चक्कर में मत पड़िए, ब्रोकरेज लग जाएगा, बिल लग जाएगा, ये सब चक्कर में नहीं पड़ने का है। ब्रोकरेज लगेगा, बिल लगेगा, सब कुछ लगेगा, लेकिन भाई वो आपके प्रॉफिट से ही कट के जाएगा। मान लीजिए 300 रुपये का आपने टारगेट रखा है एग्जाम्पल, अब आपका 300 रुपया बन गया, तो उसमें से मान लीजिए 100 टका चला गया तो 200 रुपया आया। लेकिन आप ये तो सोचिए 300 रुपया बनाना था, लेकिन 100 रुपया चला गया आपका ब्रोकरेज, मान लेते तो 200 रुपया। आप ये तो सोचिए कि 200 रुपया आपको आया, आपका गया नहीं।
समझिए, आपका आया आपका गया नहीं, लेकिन नहीं, बंदा को वही करना है, रॉकेट साइंस लगाना, ये देर लगेगा तो वो लगेगा। अरे भाई, तो आप पहले ट्रेड करिए, ट्रेड के कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है, और मेन फोकस इस पर करिए। ये जो पीला वाला लाइन है, मेन फोकस आपको यहां होना चाहिए। ये सब छोड़ दीजिए, ये सब इसी में से निकल के जाएगा, ठीक है, बाकी कुछ मत करिए। बस यही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।